भारतीय जनता पार्टी टीम आज पहुंची है बीजेपी कार्यालय, समस्तीपुर बीजेपी कार्यालय, और आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके साथ खास मुलाकात हमारी टीम कर रही है। उनसे कुछ जानते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या समस्या अभी हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उस पर क्या क्या समस्या आ रही है, लोगों की क्या क्या समस्या है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, साथ में सरकार बनी हुई है बिहार में भी, तो कैसे ये लोग कार्य करते हैं, कैसे कार्य करेंगे, और इलेक्शन भी आने वाला है, 2020 में इलेक्शन है, बिहार चुनाव है, तो उसी सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी से। नमस्कार सर। नमस्ते। पहले सर कुछ आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपका पॉलिटिकल कैरियर है, कैसे क्या करना है, आपका रूपरेखा क्या है। देखिए, हमारा छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रहा है और हमारा परिवार संघ परिवार से रिलेटेड है। चूँकि हमारे पिताजी आरएसएस के स्वयंसेवक थे, तो बचपन से ही मैं भी संघ से जुड़ा और विद्यार्थी जीवन में ही अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संघ के भी प्रशिक्षणों में भाग लिया, और संघ का जो तृतीय वर्ष होता है वो मैंने 1996 में किया था, और उसके बाद लगातार आरएसएस के कार्यों में लगा रहा और उसके विभिन्न दायित्वों में रहा। मैं समस्तीपुर का जिला का कार्यवाह भी रह चुका हूँ 2002 से 2005 तक। उसके बाद कई प्रकार की जिम्मेवारी और भी निभाया। 2011 के बाद मैं संघ की सहमति से, उनके आदेश से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उसके सक्रिय सदस्य बने, और लगातार इसमें सक्रियता मेरी बनी रही। 2016 में मैं जिला का महामंत्री बना और नए सत्र के लिए प्रदेश ने मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। मैं लगातार आज 6 महीने हो गया, मैं सभी प्रखंडों में, सभी मंडलों में, जिले के सभी जगहों पर हो आया हूँ, सभी लोगों से संपर्क में हूँ। और पूर्व में भी मैं महामंत्री था 3 वर्ष, तो जितनी गति से काम कर रहा था और तेज़ गति से, और मुझ में जितनी क्षमता है, सोच समझ है, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी कैसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचे उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। तो जैसे कि पहले आप आरएसएस के कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो आरएसएस से एक सवाल मेरे अंदर उठ रहा है कि आरएसएस और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और आरएसएस तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आरएसएस तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वो, तो फिर ये दोनों में कहीं, वैसे तो अलग अलग दोनों चलता है, खेमा अलग अलग चल रहा है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव है उन लोग का आपस में, जो जैसे राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बात पे बोल देते हैं आरएसएस अध्यक्ष, तो उसको कभी कभी जो है बीजेपी वाले भी नकार देते हैं, तो इससे कैसे आप मतलब कि इसको ले रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस जानते हैं, वो तो एकदम सांस्कृतिक संगठन है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इससे पूर्व इसका जो नाम था भारतीय जनसंघ, वो जिस मुद्दे को लेकर के चल रही है, जिस उद्देश्य को लेकर के चल रही है, उससे कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य है उससे मेल खाता है। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है प्रखर राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के लिए और इस धरती माँ के लिए काम करने वाले लोग ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, और जिसको इस मिट्टी से प्रेम है उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समर्थन करती है। बाकी और कोई संबंध उसका पॉलिटिक्स के रूप में नहीं है। अच्छा, अभी चुनाव 2020 में होने वाला है और अभी जो सरकार है बिहार में वो गठबंधन की सरकार है, तो 7 निश्चय योजना के बारे में आप भी जान रहे हैं और सब कोई जानते हैं, बहुत अच्छी योजना बनाई सरकार ने। इस योजना पे अगर जमीनी स्तर पे हम लोग जब गांव में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं। 7 निश्चय योजना पे सरकार ने बताया कि हर घर पे जो है सो नल जल की योजना लाई, उसमें भी बहुत जगह देख रहे हैं कि बहुत जगह भी कार्य संपन्न नहीं हुआ है, और मनरेगा के भी काम में देखते हैं काफ़ी ज़्यादा घोटाला होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी विधायक जी, जो नगर विधायक हैं साहिन जी, तो माननीय विधायक जी से भी बात हुई थी, उनसे भी इस टॉपिक पे बात हुई थी, जो विकास के लिए जो है आप यहाँ के विधायक हैं तो कैसे कार्य कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैं विपक्ष में हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप कैसे इसको देखते हैं और कैसे इस पे काम करेंगे,
क्योंकि काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम हम देखे हैं मार्केट में, जब जाते हैं, जब फील्ड में जा रहे हैं तो समस्या लोगों का बहुत सारा है। अभी सड़क नाला वाला जो समस्या है वो बहुत जगह भी मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ है, नल जल का योजना कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें भी काफ़ी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जबकि सुशासन बाबू की सरकार है और सरकार बोल रही है कि ठीक है हमारे जो है दौर में कभी करप्शन नहीं हुआ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं और इसको ठीक करने का कैसे प्रयास करेंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा विस्तार रूप से जाना पड़ेगा। आप पिछले 15 साल पहले चले जाइए और उस समय क्या स्थिति थी। 1990 के बाद सामाजिक मुद्दा को लेकर के और समाज में एक तरह का विद्वेष करा करके एक सरकार आई थी और वो भी 15 साल यहाँ शासन किए थे। उनके एक सेंटिमेंट से जोड़ करके यहाँ के आम लोगों को उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, परंतु आम लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, और उस दौरान भ्रष्टाचार, अपहरण, ये सब चरम पर पहुंच चुका था। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो सरकार बनी, उसके बाद जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, उसके बाद आप देखेंगे कि अपहरण में भी घटाव आया है, भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। रह गया योजनाएं जो कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं बाधित है, कहीं कम काम हो रहा है या फिर उसमें कोई कठिनाई हो रही है, तो उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। हमारी सरकार ने जो महात्मा गांधी का सपना था कि गांव का विकास होगा तभी भारत पूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा, उसके अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम जो निचले इकाई के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको पावर दिया जाए, उनको भी कुछ विकास करने के लिए कुछ राशि दी जाए। उसके तहत 7 निश्चय का नल जल योजना हो या फिर नली गली योजना हो, वो सब आया है। कहीं कहीं ये समस्याएं जरूर आ रही है, चूँकि हमारे जो निचले स्तर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका कहीं ना कहीं एक तरह से उनको सही जानकारी का अभाव हो जाता है, लोग बरगला देते हैं, और जो सिस्टम है उस सिस्टम को और दुरुस्त करने की आवश्यकता तो अवश्य है। जहां भी जो कठिनाई आ रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगाए हुए हैं ताकि वहां से जो समस्याएं आ रही है उसको हम कलेक्शन करते हैं और उचित स्थान पर और उसके निराकरण के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। सरकारी तंत्रों पर भी हम लोग दबाव बनाए हुए रहते हैं और जहां भी जो कठिनाई होती है उसके लिए हम लोग कार्य करते रहते हैं। और आगे भी समस्याएं तो देखिए, जब काम होगा तो समस्याएं आएगी ही, लेकिन उस समस्याओं के प्रति हमारा सकारात्मक समाधान के प्रति सोच यदि है तो निश्चित रूप से हम बेहतर कर पाएंगे। ये तो निश्चित है, आम जन लोग भी मान रहे हैं कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से विकास के प्रति और एक परिवारवाद का जो चलन चल पड़ा था केंद्र में भी, कांग्रेस के नेतृत्व में भी और यहाँ एक परिवार के नेतृत्व में, उसको समाप्त करने का अवश्य काम कर रहे हैं। इतना तो विश्वास आम लोगों को भी है। रह गया, आपने कहा कि यहाँ के विधायक जी ने कहा कि हम विपक्ष में हैं, तो वो जब सत्ता में थे तो वो क्या कर रहे थे वो पूरा बिहार जानता है। तो यहाँ के आम जन उनके इस कोरे बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी और विधायक जी अभी जो आगामी चुनाव है उसमें वो समझ जाएंगे कि आमजन कितने मोदी जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। अच्छा, तो अभी जैसे कि समस्तीपुर जो है, समस्तीपुर विधानसभा, नगर विधानसभा जो है शहरी क्षेत्र के विधानसभा में, तो कहा जाए तो इस क्षेत्र से अभी आप लोग किस चेहरे को नॉमिनेट करना चाहेंगे, यहाँ से कौन खड़े होंगे? क्योंकि एक हमेशा आप लोग की पार्टी में एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि कौन सा आने वाला कैंडिडेट है। देखिए, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। जो भी राजनीति में आते हैं सभी की इच्छा होती है कि चुनाव लड़ने की, रहना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत करते हैं और अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बने तभी विकास हो पाएगा सही तरीके से। जहाँ तक गठबंधन की बात है, हमारे यहाँ 10 विधानसभा है। हम पूरी तरह और सभी विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। हमारे
प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जिनको भी चेहरा बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनको भारी बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे। मतलब कि आपका कहना है कि जो गठबंधन में जितने लोग मिले हुए हैं उन सबके साथ जो है इसमें किसी का भी नॉमिनेशन हो सकता है यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ कई ऐसे चेहरे हैं जो इस चुनाव को फेस कर सकते हैं, चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं और बहुमत से जीत सकते हैं। परंतु हमारे यहाँ जो नेतृत्व का फैसला होता है उसमें बिना इफ वट के हम लोग उस जो भी कैंडिडेट वहाँ से घोषित होते हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं, उनके लिए जो भी करना होगा उन लोग करते हैं। अच्छा, तो ये जो आप कैंडिडेट की जो वो घोषणा जो है वो इनके द्वारा होगी, ये राष्ट्रीय स्तर बीजेपी उस तरफ से होगी या फिर गठबंधन में सबके मिलजुल से होगी? देखिए, हमारी पार्टी कड़ी मेहनत करती है, हमारा एक एक कार्यकर्ता इतने क्षमतावान होते हैं कि वो कोई भी चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं। हमारा कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। हमारे जो भी कार्यकर्ता उस योग्यता को रखते हैं वो निश्चित रूप से पूरी तैयारी करते हैं और जो हमारे निर्णय करने वाले हैं वो भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए 2020 में चुनाव होने वाला है। 10 विधानसभा समस्तीपुर में क्षेत्र है, आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तो कैसे आप रणनीति बना रहे हैं? और जो करप्शन जो ग्राउंड स्तर पे हम देखते हैं गांव में जाके, चाहे वो रोसड़ा पंचायत में हो, मोहद्दीनगर, रोसड़ा प्रखंड में हो, मोहद्दीनगर में हो, ताजपुर में हो, मुरबा में हो, कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, दलसिंह सराय, हर जगह देख रहे हैं कि करप्शन मिल रहा है। उस पर अब तो हम लोग कार्य करते हैं अपने स्तर पे। आप लोग किस तरह से इससे, क्योंकि 2020 में चुनाव आने वाला है, तो आपकी और गठबंधन के साथ मिलके किस तरह इस करप्शन को और इस जो काम रुका हुआ है उसको खत्म करने का कैसे प्रयास करेंगे? और चुनाव में कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कैसे वही मतलब कि आप लोग का जो है तो मीडिया खेमा जो होता है, आईटी सेल, वही वर्कआउट करेंगे? क्योंकि ये भी कंप्लेन बीजेपी पे बहुत ज़्यादा रहता है कि आईटी सेल के द्वारा लग जाता है कंप्लेन। तो ये सब कैसे क्या? क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से जो चुनाव आने वाला है कोरोना महामारी के चक्कर में तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है कि आपको कहीं भीड़ इकट्ठा करके रैली करके तो कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आईटी सेल का ही अब योगदान ज़्यादा रहेगा इस बार। तो ये सब कैसे आप लोग तैयारी कीजिएगा और ग्राउंड स्तर पे जो प्रॉब्लम है, लोगों की समस्या है, उसका कैसे निदान कीजिएगा? करप्शन कैसे खत्म कीजिएगा? देखिए, दो तरह की बात है। एक तो करप्शन वाला मुद्दा है, दूसरा है हम चुनाव में कैसे फेस करेंगे। करप्शन जहाँ भी है, देखिए ज़मीनी स्तर पर आप जहाँ भी जाइएगा तो वहाँ थोड़ा बहुत ये समस्या है। हमारी सरकार इसके लिए बहुत सारे रास्ते ऐसे निकाले हैं कि करप्शन समाप्त हो। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में एक काम किया कि डायरेक्ट हमारे जो बेनिफिशियल हैं उनके अकाउंट में पैसा जाए। परंतु जो 15-20 साल पहले से जो तंत्र चला आ रहा है उसको समाप्त होते होते समय लगेगा। वही लोग सारे जगह बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र में हो या फिर ग्राउंड लेवल पर जो उस तरह का वातावरण उन्होंने उस शासन काल में राजद के सरकार में बना था, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं है। और वही मानसिकता के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर इस तरह के काम करवा रहे हैं। हमारी सरकार लगातार भ्रष्टाचार को समाप्त करने में लगी हुई है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, सफलता हम लोग हासिल करेंगे। दूसरी बात है चुनाव के संबंध। चुनाव में देखिए हमारे इतनी तैयारी है, और वो सिर्फ चुनाव के लिए तैयारी नहीं है, पूरे समाज में वातावरण बनाने के लिए। और आपका जो पहला सवाल था कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, हमारा ये है कि हम हर बूथ पर 25-50 अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, महिलाओं को, अनुसूचित मोर्चा के लोगों को और आईटी सेल में काम करने वाले बच्चों को, उनको भी इसमें जोड़ करके, और हम ऐसा तंत्र खड़ा कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा और संगठन हमारा
मजबूत होगा और उस आधार पर ही हम चुनाव में जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से इस बार 10 विधानसभा हम एनडीए के खाते में आएगी, इतना विश्वास है। तीसरी बात आपने कहा था कि आईटी सेल, तो आईटी सेल में हमारे कार्यकर्ता अगर एक्टिव हैं तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा, हमने प्रयास किया है तभी तो आईटी सेल के लोग हमारे तरफ हैं, उनको तो कोई मना नहीं किया है, वो भी आईटी सेल में लड़कों को खड़ा करें। आज लड़के युवा वर्ग जो है वही आईटी सेल में काम कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं, वो चाहे वो देश में गरीबों के लिए जो हमारी सरकार की है उससे प्रभावित है। हाँ, सामरिक दृष्टि से जो उन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए हैं उससे युवा वर्ग प्रभावित है। युवा वर्ग को न जातिवाद से मतलब है, न भ्रष्टाचार से मतलब है, वो सिर्फ देश का विकास ऐसा सोच करके और उससे प्रभावित होकर के हमारे साथ जुड़ा है और वो आईटी सेल हमारा मजबूत हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम दोषी थोड़े, उनको मना थोड़े कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, वो आईटी सेल में जो युवा लोग हैं वो आपकी तरफ प्रभावित होंगे। आपको किसी सवाल है हमारा कि अभी जो है सो बिहार में जो चुनाव होगा तो उसमें क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लेके आप लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं यहाँ पे जो है, या बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरा पर लड़ेंगे चुनाव? देखिए, सबसे पहला तो हम कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव में जाएंगे। दूसरा, ईश्वर की कृपा से और इस संगठन की कृपा से हमारे पास ऐसा एक चेहरा है जो देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्व उसका कायल है। ऐसे नेता हमारे दल में है और देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो चेहरा भी हमारे पास है। उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ जमीनी स्तर पर जो हमने कार्यकर्ताओं का एक बड़ा फौज खड़ा किया है वो काम करेगा। और बिहार के हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी का चेहरा है, सुशील मोदी जी का चेहरा है, नित्यानंद राय जी का चेहरा है। ऐसे चेहरों पर हम बिहार के नेताओं पर हम चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो है ही, साथ साथ हमारा संगठन पूरा मजबूत है बूथ स्तर पर। इस मजबूती से और इतने तंत्रों से हम चुनाव में जाएंगे और हमारे आगे इस बार कोई नहीं टिकने वाला है। सभी के सभी 10 विधानसभा हम लोग समस्तीपुर में जीत करके यहाँ से विधायकों को भेजेंगे। ठीक है, बहुत आपका सर। चलिए।